जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, एमए के बाद क्या करें, ये क्वेश्चन आप लोगों का बहुत ज्यादा कमेंट बॉक्स में पूछा जा रहा था। तो आज की वीडियो उनके लिए है जो एमए के फाइनल ईयर में हैं या फिर अपना एमए कर चुके हैं। फिर चाहे एमए आप अपना किसी भी सब्जेक्ट से कर रहे हैं, हिंदी से, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, इंग्लिश से, इकोनॉमिक्स से, किसी भी सब्जेक्ट से आप अपना एमए कर रहे हैं। आज मैं आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूं कि एमए के बाद आपको क्या करना सही रहेगा। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए कंप्लीट वीडियो देखना होगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इंफॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूं। तो साथियों, जब हम एमए के फाइनल ईयर में होते हैं या फिर एमए कर चुके होते हैं तो हमारे पास यही कंफ्यूजन होता है कि अब हम क्या करें, क्या करना सही रहेगा। तो साथियों, एक एक करके मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है, आप अपना एमए किसी भी सब्जेक्ट से कर रहे हैं, तो सबसे पहला है कि आप अपने सब्जेक्ट से क्या कर सकते हैं, यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हैं। सबसे पहले आपको यूजीसी नेट का अपना एग्जाम देना चाहिए। यदि आप एमए के फाइनल ईयर में हैं तो भी आप दे सकते हैं, और यदि आपने कर लिया है एमए तो आप दे ही सकते हैं। बस आपको कंडीशन ये होता है कि आपके 55% मार्क्स होना अनिवार्य है अपना पोस्ट ग्रेजुएशन में एमए में। तो आप जिस सब्जेक्ट से आपने अपना एमए किया है उस सब्जेक्ट से आप यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हैं। अब यूजीसी नेट का एग्जाम देने का बेनिफिट क्या होगा, क्या उसके हमें फायदे होने वाले हैं। साथियों, यदि आप यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। सबसे पहला कि आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप जो है क्या कर सकते हैं, अपना पीएचडी कर सकते हैं, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से या स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से आप क्या कर सकते हैं, अपने सब्जेक्ट से पीएचडी कर सकते हैं। दूसरा एडवांटेज ये होता है साथियों, यदि आप यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ा सकते हैं, प्राइवेट तरीके से पढ़ा सकते हैं, और जो गवर्नमेंट की वैकेंसी आती है उसमें भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। यानी कि यदि आपका यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर हो जाता है तो आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ा सकते हैं। अब बात करें साथियों, नेक्स्ट ऑप्शन है कि यदि आप ये नहीं करते हैं तो उसके बाद में आपका यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर नहीं होता है तो उस केस में आप रिसर्च की तरफ जाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट भी पीएचडी कर सकते हैं। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वो अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम लेती है या डायरेक्ट भी अपना एडमिशन ले लेती हैं, तो आप वहां से भी डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। अब बात आती है कि सर हमें आगे नहीं पढ़ना है, हमें क्या करना है, जॉब की तरफ जाना है। तो साथियों, बहुत सारी जॉब ऐसी हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ एमए वाले ही फुलफिल कर सकते हैं, उसके लिए एमए वाले ही एलिजिबल होते हैं। जैसे हम बात करें साथियों, यदि आपने एमए सोशियोलॉजी से किया है तो समाज कल्याण विभाग में और भी बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जिसमें आपका सिर्फ और सिर्फ एमए सोशियोलॉजी वाले ही एलिजिबल होते हैं। तो इस टाइप से आप अपनी कैटेगरी में जॉब देख सकते हैं कि आपने जिस सब्जेक्ट से एमए किया है कि उस सब्जेक्ट से कौन कौन सी वैकेंसी आती है। इन सब पर मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है कि एमए आप हिंदी से करते हैं, हिस्ट्री से करते हैं, ज्योग्राफी से करते हैं या इकोनॉमिक्स से करते हैं, तो आप किस किस फील्ड में आपको बेनिफिट मिलने वाला है, तो वो आप प्लेलिस्ट से जाकर के देख सकते हैं। तो साथियों, एमए आपका समय तो आपको लगता है, लेकिन आप अपनी फील्ड में जिस सब्जेक्ट से आप एमए कर रहे हैं उस सब्जेक्ट से आप आगे बढ़िए। पीजीटी के लिए, आप टीजीटी के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। साथ के साथ आप क्या कर सकते हैं, यदि आपको टीचिंग लाइन में ही जाना है तो आप अपना बीएड भी कर सकते हैं। बीएड करने के आपको बहुत सारे एडवांटेज मिलते हैं। जब आप अपना बीएड कर लेते हैं एमए के साथ, तो स्कूल होते हैं उनमें जो वैकेंसी आती है प्रिंसिपल के लिए, वाइस प्रिंसिपल के लिए, तो उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। अभी पीछे वैकेंसी आई थी केवी में आपका वाइस प्रिंसिपल के लिए, तो वहां पर आपका क्या मांगा गया कि बीएड के साथ साथ वहां पर आपको अपना एमए कंप्लीट होना चाहिए था, तो आप उसके लिए एलिजिबल थे। तो एमए करने के, यदि आपने एमए किया है और टीचिंग लाइन में आप जाना चाहते हैं तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप बीएड जरूर करें। तो साथियों, आई थिंक आपके जितने भी डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। यदि अभी भी आपको कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर इस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।